ठीक है, चलो भैया, हाँ ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। चलिए, आज टाइम से पहले आ गए क्या? क्योंकि लोग कम आए तो इसका मतलब अभी नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। हाँ, फिलहाल अपन लोग कंटिन्यू करते हैं भिन्न। किसको? भिन्न को सॉल्व करने का। ठीक है, चलो भाई, प्रॉपर दिख रहा है या नहीं? हाँ, थोड़ा सा इसको हमें सही से लिखना पड़ेगा। ओहो, अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ भैया, नमस्ते। चलिए ठीक है। हाँ भैया, नमस्ते। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं भिन्न को, है ना? ठीक है, चलो भाई। भिन्न, कल अपन ने दो भिन्नों के बारे में पढ़ा था, है ना? आज अपन दो से अधिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले तीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर चार के बारे में, पांच के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अपन दूसरी तरीके से दूसरा क्या पढ़ेंगे? आरोही या अवरोही क्रम। देखो भैया, आरोही, आरोही मतलब पर्वत चढ़ते जाना। पर्वत को ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे मतलब कहलाएगा आरोही। जबकि पर्वत या फिर पहाड़ या छत ही मान लो, ठीक है, छत में चढ़ना यानी आरोह क्रम और उतरना यानी अवरोह क्रम। अब भैया जब आरोह होगा तो सबसे छोटी सीढ़ी से चढ़ोगे ना, सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये हो गया आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही। अवरोही, अवरोही सीधा सीधा बात है, अवरोह करना मतलब कि गिराना या कम करना। तो सबसे पहले बड़ी सीढ़ी होगी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, इसको रटने वटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए बस चीजों को। ठीक है, क्लियर है ना? आवाज तो आ रही है प्रॉपर? प्रॉपर वॉइस आ रही है हमारी? प्रॉपर वॉइस आ रही है हमारी या नहीं आ रही है? चलो ठीक है भैया, तो अपन आज क्या पढ़ेंगे भिन्नों में? सबसे पहले तो अपन तीन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कौन कौन सा क्रम? आरोही या अवरोही क्रम। पहले तो अपन भिन्नों पे ले लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा बात है। जैसे अपने पास लिखा है 24/29, 37/42, 11/16, 37/42, 11/16। देखो कल अपन ने पढ़ा था दो भिन्नों के बारे में, और क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डिफरेंस से शुरू किया था। किससे शुरू किया था? डिफरेंस से शुरू किया था, अंतर से। ठीक है, अंतर में आपको भी पता है कि अंतर बराबर होने पर जिसका अंश बराबर संख्या बड़ी या अंश छोटा तो अंश संख्या छोटी। पहले तो अपन इसमें सबसे बड़ी संख्या निकाल के दे दो तीनों में से। तो क्या करोगे? कितने का अंतर? 5 का अंतर। 37 5, 42 11 5, 16 तो सबसे बड़ी संख्या 37/42। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरा पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, तो ये क्लियर है। ठीक है, अभी यहां पे क्या था? अंतर बराबर था। अब अगर हम आपसे कहें कि इसको लगा दो आरोही क्रम, आरोही मतलब कहलाता है बढ़ते क्रम। जब बढ़ते क्रम कब लगाओगे? कौन से क्रम बोला अभी हमने? आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। देखो अभी तक जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तब अपन को बार बार वो आरोही वो लिखता था बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते मतलब वो आपको समझाना चाह रहा था कि छोटे से लेकर बड़े के क्रम में लगाइए। लेकिन अब क्या वो लिख रहा है? वो आरोही क्रम, यानी कि आपको समझना है आरोही मतलब बढ़ते क्रम ही होता है। ठीक है, हाँ भैया, नमस्ते भैया। ठीक है, चलो, तो सबको उसको बोला कि आरोही यानी बढ़ते, तो बढ़ते के लिए सबसे छोटा तो होना चाहिए 11/16। इससे बड़ा क्या होगा? 24/29। उससे बड़ा क्या होगा? 37/42। ठीक है, कल कोई चिन्ह गलत लगा रहा था। देखो चिन्ह कैसे बनेंगे? 11/16 इससे बड़ा है, जो बड़ा होता है उस तरफ इसका मुंह खोल दिया जाता है, जो बड़ा होता है उस तरफ इसका मुंह खोल दिया जाता है। ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ छोटी सी बात थी। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, सबको ये चीज आती है ना? ठीक है, लगभग सबको आती है, कुछ इसमें अतिरिक्त नहीं था, है ना? आगे बढ़े अपन लोग। चलिए, तो देखिए जब अंतर बराबर है, जितने लोग कल की क्लास में थे अच्छी बात है, नहीं थे तो उनको फिर से बता दे रहे हैं।
कि भैया अपन को क्या है, इतनी बड़ी संख्या नहीं है, आपको कमेंट में देना, आपको संख्या जैसे सुमित ने आंसर दिया ना 3 2 1 करके, 3 1 2 करके, तो आपको वैसे ही आंसर छोड़ने हैं, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो आंसर देने में। चलिए वापस से जाओ, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि जब क्या है अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, अंश छोटा संख्या छोटी, ठीक है। चलो भाई अब इसी को अपन थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अब 3 संख्याओं में आ गए तो कुछ तो अतिरिक्त सीखना पड़ेगा अपन को। जैसे क्लास अपने डाली थी होगी ग्रुप में, है ना। जैसे अपने पास लिखा जाए 25/29 और लिखा जाए 13/15, 13/15, और तीसरा लिखा जाए 49/57, 49/57, 13/15, 49/57। अब आपसे कह दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भैया सही किया। हाँ भाई सबसे बड़ी ज्ञात करना है, तो देखो हमने पहले तो आपको बताया कि अंतर समान है, ठीक है। बाकी कल अपन ने 2 संख्याओं के बारे में जैसी बात की थी वैसे ही 3 करना है। 3 सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 49/57। कैसे हो जाएगी भैया, अंतर से। उनचास बटे 57, सबका आंसर 49/57 आ रहा है, लेकिन कैसे हो जाएगी हमें ये तो बताइए। पच्चीस बटे 29, नेतांसी सबसे बड़ी पूछा है भैया, है ना। चलो भाई देख लें कैसे करेंगे। चलो भैया आपने अपने अपने आंसर दे दिए, चलो अब हम देखते हैं कि आखिर आंसर सही क्या होगा अंतर निकालने से। बिल्कुल भैया चलो देख लेते हैं। अंतर कितने का था, 4 का। अंतर कितने का था, 2 का। अंतर कितने का था, 8 का। तो देखो भैया अपन को एक बात पता है, ये अंतर 4 का है, 2 का है, या 8 का है। सबसे पहला काम, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, सुन ले अच्छे से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको करना है इसके अंतर बराबर। क्या करना है, अंतर बराबर। कैमरा से बाहर चले जाते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला काम करना है आपको इसके अंतर बराबर। अंतर बराबर कैसे होंगे भैया, अंतर बराबर बिल्कुल सही है सुप्रिया, 13/15, है ना। चलो सृष्टि बिल्कुल सही। अंतर बराबर कैसे होगा, ये कितना अंतर है, 8। ये कितना अंतर है, 4। ये कितना है, 2। अच्छा 2 में 2 को 8 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो अपन ने कल बात की थी केवल काय में गुणा कर देंगे, अंश में। केवल काय में कर देंगे, अंश में। ऐसे 4 में अपन, इसमें कितना है, 4 है, 8 बनाने के लिए कितने गुणा, 2 का। 25 दूनी 50। अच्छा बताओ तीनों में अंश किसका बड़ा है, तीनों में अंश किसका बड़ा है, अंश बड़ा है भैया 52। कितना है बड़ा, 52। इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13/15, ठीक है। सबके सब एक दूसरे के हाँ में हाँ मिला के आंसर दे देते हैं। नेतांशी गलत था बेटा, 24/29, वो 25/29। क्लियर हुआ बात, 13/15 पहले का है, गलत दे दिए थे सुकुमारी। तुम्हारे तो लगभग तीनों आंसर आ चुके हैं। हाँ 13/15 क्लियर हुआ अभी आप सबको। सबसे पहला काम, जब अंतर बराबर नहीं है तो हमें अंतर बराबर करने पड़ेंगे ना भैया। क्लियर हुआ है ना। ऐसे ही सुमित आपने बोला कि अंतर निकालने से, तो भैया अंतर ज्यादा होता तो संख्या बड़ी नहीं होती, अंतर ज्यादा होने से नहीं होती, अंतरों को बराबर करना पड़ता। इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8, इसका भी 8, फिर देखेंगे जिसका आंसर बड़ा उसका आंसर, ठीक है। दोबारा बता दो, बिल्कुल दोबारा देख लो भैया। सबसे पहला काम तुमने देखा था, सबसे पहला काम अपने पास अंतर 8 का था, यहाँ पे अंतर अपने पास 2 का था, यहाँ पे अंतर अपने पास 4 का था। जब तक ये तीनों के अंतर बराबर नहीं होते तब तक डायरेक्ट संख्या को देख के नहीं बता सकते। इसलिए 8 है अंतर, अगर 2 में कितने को गुणा कर देंगे 8 के बराबर हो जाए 4 का, से 4 का उठा के सीधा सीधा ऊपर की संख्या में गुणा कर दिया। अच्छा 4 में कितने कर देंगे 8 बन जाए 2 का, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, सीधा सीधा कितने हो जाएगा 25 दूनी 50। इन तीनों में देखेंगे जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वह संख्या छोटी। सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये। सबसे बड़ी संख्या 15 13, दूसरी 25 29, तीसरी 49 57। क्लियर हुआ ना बात, चलो भाई ठीक है आगे बढ़े। जैसे
समझ गए, बिल्कुल आशा यही होगी कि समझ गए। ठीक है, 16/19, 25/27, 37/43, 37/43, 16, 19, 25, 27, 37, 43। भैया आपको बड़ी संख्या ही ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या ही ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कोना थोड़ी सा ज्यादा क्लोज तो रखा है, हमें लगता है ऐसा कि जैसे ज्यादा क्लोज रखा हो। थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, है ना। आज थोड़ा सा फोन ज्यादा ही क्लोज रखा है, क्योंकि इससे बार बार करने पे अपन फोन से बाहर चले जा रहे हैं। बहुत सारा बोर्ड माफी है। चलिए, हम्म 25, 27 आंसर आ रहा है। अभी थोड़ा सा ठीक रहेगा। हम्म, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लें तो 25, 27 ठीक है। सेकंड नंबर वाली सबसे बड़ी होगी आपका कहना है। अभी ठीक है ना। लास्ट टाइम थोड़ा सा जूम इन ज्यादा हो गया था, बहुत क्लोज आ रहा था। हम्म, बिल्कुल। 25, 27, 1, 2, 3, 16, 19, 11। हाँ भाई, शिव कुमारी कैसे हो गया 16, 19? चलो देख लें क्या करना था। फिर से देखो, अंतर 3, अंतर 2, अंतर 6। ठीक है, 6 है तो 3 को 6 बना सकते, कितने को गुणा करके? 2 का 16 दूनी 32। 2 को 6 बना सकते, कितने गुणा करके? 3 का 25, 30, 75। ये कितना है? 37। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भैया, सबसे बड़ी संख्या तो आंसर आ गएगा है 25/27 का, इसलिए आंसर होगा 25/27। बिल्कुल सही, 25/27। ठीक है, चलो अगला। ये अंतर समान करके सबसे आसान मेथड होती है। क्यों होती है अंतर समान करके आसान मेथड? अभी देखते चलो अपन। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना कष्टदायी बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, जैसे अपने पास अगला क्वेश्चन है, पहले एक 3 क्वेश्चन पे अपन एक एग्जाम का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 8/19, 9/22, 10/23, 8/19, 9/22, 10/23 और 11/24। 11, ठीक है, 11/24। अभी 3 का चल रहा है ना। चलिए ठीक है, 3 ही में सॉल्व कर दो। भैया आपने सबसे बड़ी पूछी थी। हाँ बेटा, बड़ी पूछी थी इसलिए तो बड़ी बताई। बड़ी ही पूछी थी भैया, है ना। तो 25 थी, 75 हो जाता है, इसलिए वो वाली बड़ी हो गई थी। चलो इसमें बता दो। हाँ, सबसे बड़ी। हम्म 3 होगी, 8/19 होगी। सुप्रिया चेक करो बेटा एक बार। 10/23 सृष्टि, शिव कुमारी, नितांशी। 18/19 ये कौन सी संख्या आ गई? हाँ, 10/23 बिल्कुल। 8/19 नहीं होगी, नहीं होगी 8/19। 10/23 बिल्कुल सही नैन्सी। रोशनी ठीक है। अभी ठीक है सुप्रिया। चलो देख लेते हैं क्या करना था। अपने पास कितनी संख्या थी? 3 संख्याएं थी। बताना था कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। बड़ी के लिए तो देखो अपन सीधा सीधा पहले बात ये देखो
कि अपन ने देखा 9/19 अंतर देखा, 11 का अंतर देखा, 13 का अंतर देखा, 13। इतनी बात तो आप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 9/22 राहुल चेक करो भैया। चलो देखें, अपन ने देखा 11 का अंतर, 13 का अंतर, 13 का अंतर। इन दोनों में अपन ने देख लिया कि भैया ये अंतर बराबर, यानी इन दोनों में तो बड़ी क्या है ये, तो अपन इससे तो कैलकुलेट डिफरेंस निकालेंगे नहीं, इन दोनों को तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलो भाई, ये कितने का अंतर, 11 का अंतर, ये 13 का अंतर, ये 13 का उठा के गुणा इसमें कर दो, 13 8 104, ये 11 का इसमें करा, 11 धाम 110। भैया बड़ी संख्या क्या निकली, 110 है कि 104 है, 110 है ना। आंसर कितना हो गया, 10/23। बिल्कुल सही शिव कुमारी, 10/23 ही होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकते हैं। देखो इन दोनों के अंतर समान थे, अपन को बड़ी चाहिए थे, इसलिए इन दोनों में अपन ने छोटी को इग्नोर कर दिया। यार जब इन दोनों में ये वाली बड़ी है तो इसको हम कहे बार बार लेके बोझा लेके घूमते रहे। फिर देखा इन दोनों में, एक में 11 का अंतर, एक में 13 का अंतर, भैया इसका 13 उठा के इसमें कर दिया ताकि ये बन जाए, इसका 11 को उठा के इसमें कर दिया ताकि ये बन जाए। दोनों में देख लिया, जिसका क्या बोलते कि मान बराबर वही संख्या वो बड़ी, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो टोक सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ो। जसोदा 8/19 कैसे आ गया था भैया? राहुल तुम्हारा 9/22, जब इन दोनों में ही साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ी है ना, तो फिर कैसे निकाल दिया अपन ने? समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई अगला, बड़ी ही निकालना है अभी। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए जैसे 17/23, 19/21, 24/31। ठीक है, अब थोड़ा सा कष्टदायी हो जाएगा, थोड़ा सा कष्टदायी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी बता दो कौन सी बड़ी। वैसे तो सबका आंसर पता होगा। तो इतना कम अंतर है, संख्या बड़ी बड़ी होगी। भिन्न जितना है ना, पूरी की पूरी भिन्न प्रैक्टिस के माध्यम से चलती है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी, बिल्कुल सही सृष्टि, कशिश बिल्कुल सही, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी जल्दी आंसर आते हैं, है ना। भिन्न का सबसे अच्छा चीज ये है कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अपन को उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लो, खत्म कहानी। 19/21 बिल्कुल। हाँ चलो देख लेते हैं 19/21 कैसे होगा। अपन ने इसको देखा, ठीक है, देखा अंतर कितने का, 6 का अंतर, 2 का अंतर, 7 का। ठीक है, अब देखो ये संख्या लगभग आपस में एक दूसरे के पास है, लगभग पास पास है ना, और अंतर भी देखो कितना, 2 का। तो देखो ये सीधा 6 का, ये 7 का, तो सीधा सीधा देखा कि भाई जब इनका इनमें सबसे पास पास भी है, सबसे कम अंतर है, यानी संख्या क्या हो जाएगी, वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। वही संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये पहला तरीका है। ठीक है, क्या देखा कि भाई ये 6 का अंतर, ये 2 का अंतर, ये 7 का अंतर, और देखो ये सब बिल्कुल पास पास की संख्या है, पास पास की संख्या है, और अंतर कितना है, कम है। जब अंतर कम है तो सीधा सीधा बात है कि भाई संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। पहला तरीका। आपको लगा कि भाई ठीक है, आपकी प्रैक्टिस थी तो हमने ऐसे करके बता दिया, लेकिन अगर मान लो अपनी प्रैक्टिस नहीं है तो अपन कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। कितना था यहाँ पे, 19/21। ठीक है, अंतर कितने का, 2 का। ठीक है, चलो भाई अब इसको कैसे करेंगे। अब अपन ने देखा ये 6 है, ये 2 है, 7 है। ठीक है, अपन ने देखा कि यार ये 6 है, ये कितना है, 6। 2 जो होता है 6 में होता है, क्या नहीं होता, 7। उठा के सीधा सीधा 7 का गुणा, उठा के सीधा सीधा 7 का गुणा, ये कितना हो जाएगा, 17 7 119। अब यहां पे देखा 2 से 6 कटे हुए कितने बार, 3 बार, तो 3 है और 7 है, तो 7 ही होगा 21। फटाक से कर देंगे 21 का गुणा। अगला 7 है, तय की कमी है, केवल 6 की कमी है, तो 6 का गुणा। ये करेंगे 19 गुणा 21, तो 19 दूनी होता है 38, और 1 होता है 39, 399। ये करेंगे तो 24 छक्का 144। अच्छा, तीनों में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 399। गुणा कैसे करे, इसमें अगर आपको डाउट है तो भी अभी अपन बात कर सकते हैं कि इधर पे 3 का कह कर दिए, इधर पे 7 का कह कर दिए। ठीक है, आंसर कितना हो जाए, 19/21।
ये गुणा करने में डाउट है क्या कि आखिर कैसे गुणा कर दी उठा के? पूरा खेल पहाड़े का है। नहीं है डाउट तो आगे बढ़े। हम्म अगला, जैसे 15/23, 19/26, 33/40। ठीक है भैया, 19 में 21 का क्यों हुआ? अब वो क्वेश्चन चला गया, अब नया आएगा तो नए में देखना है ना। चलो भाई, बड़ी संख्या ही बता दो, बड़ी भी बता दो और छोटी भी बता दो। आपको आंसर संख्या लिख के नहीं देना है, आपको आंसर नंबर लिख के देना है। ठीक है, कौन से नंबर? गुणा बता दो। अभी वो क्वेश्चन गया, इसमें अपन फिर से वैसे ही गुणा रहेगा, तो देख लेंगे। ठीक है, वैसा तो नहीं है इस बार, लेकिन अभी अगले में जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आए ना तो आपको टोकना तुरंत है ना। तो हमें लगा कि आप नए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। 33/40 देखते हैं। तैतीस बटे 40 बड़ी, 15/23 छोटी। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी हमें आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर छोड़ते हो सकते हैं, हमें संख्या लिख के मत दो, आप नंबर बस लिख के दे दो, 1 2 3, है ना। चलो ठीक है, जल्दी करिए। 30 बड़ी और 1 छोटी। चलो भाई देखते हैं। 3 1, ठीक है, 15/23। चलो भैया देख लेते हैं। फिर से देखा, कितने का अंतर? 8 का। ये कितने का? 7 का। ये कितने का? 7 का। पहले निकाल रहे थे बड़ी, बड़ी इसलिए देखा कि अंतर समान, इसलिए इन दोनों में तो बड़ी ये है, तो इसको नहीं पड़ी अभी पढ़ेंगे अपन, केवल इन दोनों पे बात करेंगे। कितने का गुणा करना है इसमें? उठा के 8 का। 8 से 24 और कितना हो जाएगा? 26 4। ठीक है, इसमें कितने का गुणा? 7 का। 15 7 105। भैया इन दोनों में क्या बड़ी? ये तो लिख दिया बड़ी के लिए 33/40। अब बात आती है छोटी संख्या ज्ञात करने की। ठीक है, छोटी संख्या के लिए देखा कि इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल किनको पढ़ेंगे? इन दोनों को पढ़ेंगे। 8 का गुणा उठा के इसमें कर दिया, 19 अट्ठे 152। 7 का करा था 105 ही था। इन दोनों में छोटी कौन सी हो जाएगी? 15/23। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो टोक सकते हैं, अगले क्वेश्चन आने तक वेट नहीं करें। ठीक है, अभी आप पहले अपना डाउट क्लियर कर लें। ठीक, बिल्कुल सही है सबका। 15/23 और 33/40। किसी को कोई डाउट है तो अपन रोक सकते हैं। बताओ जल्दी से। रोशनी थोड़ा जल्दी बताओ बेटा। अच्छा आंसर दे रहे हो। चलो ठीक है, अगला। जैसे अभी तक तो इस तरीके से, जैसे अभी गुणा वाला बीच में क्वेश्चन आया था, अपन फिर से उसी पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास था 17 25 23 29 21 31। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है, ठीक है, चलो भाई इस पे बात करते हैं। 21 31। अब इस बार थोड़ा सा गुणा जो है वो आपको घूम फिर के करने पड़ेंगे। हाँ, बोर्ड में क्लियर दिख रहा है, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज है तो आप हमें टोक सकते हैं। ठीक है, 2 1 3 कैसे बताया सृष्टि? आरोही अवरोही?
बड़ी छोटी बस बता दो अभी। हाँ, एक और कमेंट कर दो, एक बड़ी छोटी का, सबसे बड़ी है सबसे छोटी। 23 29 बड़ी, 23 29 सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, 2 1। चलो देखते हैं। हम्म हम्म ठीक है। 2 1 3 ठीक है। 23 29 ठीक है। 21 31 छोटी। चलो ठीक है। हाँ, अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को देखना है अंतर, 8 का अंतर, 6 का अंतर, 10 का। ठीक है, चलो भाई, अब अपन ने कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो। देखो, ये गुणा गुणा जो पिछली बार अपन को परेशान कर रहे थे ना, बिल्कुल से एक छोटी, बिल्कुल जो अपन को लास्ट टाइम गुणा गुणा परेशान कर रहे थे ना, इस बार अपन को वो नहीं करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 1 3। चलो ठीक है। हाँ देख लें। देखो भैया, क्या था, हमें इसमें किस चीज का गुणा करना है, अपन को ये पता करना है। 8 है, देखना 8 में 2 3 6 होते, तो 2 तो 8 के अंदर होता है ना। गुणा कैसे करते हैं इस चीज को समझो। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार समय लगेगा, दूसरी बार में आपका क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, 8 है और 6, ठीक है, 8 में 2 2 2 होते हैं और 6 में 2 3 होते हैं। तो ऐसा क्या 6 में है 8 में नहीं है? क्या नहीं है? 3। क्या नहीं है? 3। ये चीज समझ में आई। और ऐसे इसका देखेंगे 10 में, 10 का 2 तो है, क्या नहीं है? 5। क्या नहीं है? 5। तो 5 3 15। इसमें उठाए कितने गुणा कर दिया? 15। क्लियर? 15 17, 17 पूरा होता है 17, आधा होता है 255। ठीक है, चलो भाई 6 करा, इसमें करेंगे 20, सो हो जाएगा 260। इसमें करेंगे 12, सो हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 252। ये समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, इसको अपन ये गुणा करने की अपेक्षा एक अपन एलसीएम वाली मेथड सीख लेते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो एलसीएम वाली मेथड सीख ले। क्या होता? 8 6 10। ठीक है, 3 नंबर से अपने पास 8 6 10। चलो देखना कितना इजी होता, कोई बड़ा मुश्किल नहीं, इतने लंबे गुणा गुणा भी नहीं, अपन को फटाक से वहीं का वहीं खत्म करेंगे अपन। ठीक है, ये अपन ने देखा, अंतर वस्तु निकाल ही लेते हैं। 8 6 10 था। ठीक है, सीखना है या नहीं? हाँ या ना तो बता दीजिए हमें कि आपको चाहिए है ये चीज। पता चला कि आपको नहीं चाहिए और हम ऐसी जबरदस्ती करके दे रहे हैं, तो फिर अपन आगे बढ़े। या आपको बनती है तो फिर कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना। हम आगे बढ़ते हैं, कहीं के लिए सिलेबस आगे ले। हाँ चलो ठीक है, देखो अपने पास था 8 6 और 10। क्या करोगे? 8 के फैक्टर करते 2 2 2, 6 के फैक्टर करते 2 3 और 10 के फैक्टर करते 2 और 5। ठीक है, चलो देखो 10 में ये एलसीएम वाली मेथड है, आपको अभी से लेकर पूरे मैथ्स में काम आएगी। ठीक है, 10 में देखना, ऐसा यहां पे देखेंगे, दो छोटी संख्या में ऐसा क्या है, सुनना अच्छे से, छोटी संख्या में ऐसा क्या है जो बड़े के पास नहीं है। चलो, छोटी संख्या में एक ऐसा 2 था, बड़े के पास था, इसलिए छोटे का 2 काट दिया। ठीक है, ये तो कट गया। अब 2 ठो एक्स्ट्रा 2 है ना छोटी संख्या के पास, इसलिए उठा के कर दिए गुणा। पहली चीज क्लियर। दूसरा देखो, 2 3 बड़ी संख्या में 2 तो है, जो हमने छोटी का काट दिया। क्या नहीं है बड़ी संख्या में? 3, उठा के 3 का गुणा। ठीक है, बस खत्म। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 धाम 120, 12 धाम 120। ठीक है, चलो भाई, ये 8 का अंतर था। अब अपन को पता करना है, या फिर अपन ऐसे ही करते हैं, इसको अपन पूरा लिख लेते हैं। कितना? ये पूरा फैक्टर लिख लिया। अपन को क्या है? 8 है 120, 8 का भाग 120 में दिया, कितना आया? 15। कितना आया? 15। फटाक से 15 का गुणा। 6 का भाग 120 में दिया, कितना आया? 20। फटाक से 20 का गुणा। 10 का भाग 120 में दिया, कितना आया? 12। फटाक से 12 का गुणा। ये करा 255। हम समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इससे तो ये और आसान है, भाग ही दे लो, 252। ठीक है, अब इसको अपन और आसान मेथड भी तो कर सकते हैं, इतना लंबा क्यों लेके जाए इसको, और आसान मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल तो अपन ने देखा कितना है? 260। अब इन तीनों में सबसे बड़ी 260 यानी 23/29। सबसे छोटी 252 यानी 21/31। ठीक, चलो क्लियर है? एलसीएम वाली मेथड आपको ये थोड़ी सी लेंदी लगी हुई, प्रोसेस बहुत लंबा लगा हुआ कि आखिर करो आके आ रहा है भैया, है ना? बिल्कुल ठीक है, चलो भैया इसका और आसान तरीका भी ढूंढते हैं। देखो
17 25 21 31। ठीक है, चलो अपन ने कितना लिया। फिर और आसान जो तरीका था वो हम करा रहे थे कि आपको गुणा, तो 3 और 5 15। तो ये आपको मुश्किल लग रहा था, ये आपको मुश्किल लग रहा था ना, क्योंकि देखो ना 8 में 6 में 2 3 6 होते, सो 2 इसमें है क्या नहीं है, 3 उठा के गुणा कर दिया। 10 में 2 है क्या नहीं है, 505 का उठा के गुणा कर दिया। ऐसे इसको देखो गुणा 6 है, 8 में कितने 3 में 2 होते 3 ठो भैया, एक तो इसमें है क्या नहीं है 2 ठो, यानी कि सीधा सीधा उठा के 4 का गुणा। अच्छा 6 में 2 तो होता, 5 नहीं होता, तो 4 पंचे 20 का गुणा, ये हो जाएगा 260। इस तरीके से। और ये अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वापस में यही बचता है, कैसे लिखो 25 गुणा 29 गुणा 31, 25 से 25 कट गया, 29 गुणा 31 गुणा 17। दूसरे को करो 29 29 कट गया, 31 गुणा 25 गुणा 23। तीसरे से तीसरे को करो, क्या करोगे 31 हो जाएगा 21 गुणा 25 गुणा 29। इनका मान निकालो, इनका मान निकालो, इनका मान निकालो, फिर जो आएगा बोझा भर के वही करते रहो। हाँ सेकंड वाली सही है। चलो तो अपन इसीलिए सेकंड वाले को पहले ही प्रेफरेंस दे रहे थे, है ना। फिर आपको लगा कि नहीं वो समझ नहीं आया, तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ा। चलो भाई तीसरा देखो, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे 47 53 65 73 31 35। चलो भाई आंसर बता दो। 31 35। अब बड़ी और छोटी बताना है। नैन्सी 23 29 बड़ी। बेटा ये तुम्हारे पिछले क्वेश्चंस का आंसर अभी आ रहा, 65 78। सृष्टि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। इतना से लो तो मत दो आंसर। नैन्सी क्वेश्चंस को बीच में, लाइव क्लास चल रही ना, समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको रोकते हैं, इसी वजह से आपका जो क्वेश्चंस है ना बहुत पीछे तक चला जाता है। वापस क्रॉस करके वापस जाओ। हाँ भाई 65 73 पहली बड़ी है। कितनी बड़ी है पहली वाली, बड़ी है सुमित 47 53। 31 35 छोटी है। कोई कह रहा है 23 29। अच्छा 23 29 तो पिछला क्वेश्चन का था। 65 73। चलो सुमित तुम्हारा आंसर ही गायब हो गया। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। सीधा सा बात है, 47 6 53 65 8 73 31 4 35। ठीक है पहले कर लेते हैं इनको बराबर। अपन ने क्या देखा कि बड़ी और छोटी सबसे बड़ी चाहिए थी, अपन ने देखा 4 है 8 है, इसमें 2 का गुणा किया तो हो जाएगा 62, और ये जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। अपन ने देखा ये 62, ये हो जाएगा 70। फिर देखा कि यार इन दोनों में बड़ी तो ये है, तो मैं इससे लेना देना नहीं। फिर इन दोनों में बात करते हैं, ये है 6 है, ये 8 है। ठीक है तो या तो सीधा सीधा 8 का गुणा करके उठा के कर दो, या फिर सीधा सीधा 6 का कर दो। दूसरा तरीका अपन चाहो तो इसमें उठा के गुणा करो 4 का, इसमें करो 3 का। अभी 4 और 3 कहां से आ गए, ये चीज देखो क्या है। ये 6 ये है 8, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24। ठीक है नहीं आपको एलसीएम से करना कोई बात नहीं, 6 का फैक्टर होता है 2 3 6, 8 के होते हैं 2 2 2। चलो भाई क्या है 2 है तो काट दिया, क्या नहीं है 4 उठा के गुणा कर दिया। 47 चौका 3 चौका 12 यानी 188। ऐसे ही कितने करेंगे 3 का, तो 6 3 18 होता है 19 5। दोनों में क्या बड़ा दिख रहा है 65 73 65 73। दूसरा था कि छोटी क्या होगी, तो भैया इसको तो अपन पहले लेंगे। अब किन किन को लेंगे, केवल इन दो को। एक 6 लिखा एक 4 लिखा, एक 6 लिखा और दूसरा क्या लिखा 4 लिखा। अपन ने देखा कि भैया 6 तो 4, अगर हम इसके 3 का उठा के गुणा इसमें करते हैं तो इसका कितने का 3 का, क्योंकि कितना है 2 3 6, तो 3 का गुणा उठा के इसमें कर दिया। ये कितना है 12, से इसके 2 का गुणा उठा के इसमें कर दिया। ये हो जाएगा 31 93,
तो हो जाएगा 47×2 = 84। दोनों में क्या छोटा है? 47/53। ठीक है, सेकेंड बड़ी और छोटी, छोटी तीसरे नंबर की। तांसी दोनों आंसर गलत है बेटा। पहला तीसरा आंसर कैसे आ गया? 31/35 छोटी। कैसे? कैसे हो गया भैया? और किसी ने पहले आंसर दिया है क्या? 31/35 छोटी नहीं होगी भैया। हम्म, चलो इसको नहीं लेके इन दोनों को लेके सॉल्व भी तो करना है। हाँ गलत हो गया, बिल्कुल हो गया गलत, तो सबका गलत हो गया। 47×2 = 94 ही होता। ओह अच्छा ऐसा है, बिल्कुल होता है भैया। 37×2 बिल्कुल सही, 94 होता है 94। ठीक 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 है, हमारी मिस्टेक है, तभी हम कैलकुलेशन चेक कर रहे थे। 47 बटे सही कितना है? 31/35। 31/35 बिल्कुल सही है आप लोग का, है ना। हमारी खुद की कैलकुलेशन गलत थी। चलो सॉरी तुम लोग मत बोलो, हमें बोलना चाहिए, गलती हमारी थी उसमें, है ना। अगला 47×2 = 94, हमारे ही 84 हो रहा था, है ना। 3/15 5/20 क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल 1 का है 2018, 8/64 25/1000। लो भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर दो। लेवल 1 का है, अच्छा 4 आ गई, चलो कोई नहीं, नहीं तुम लोग की तो ठीक है, हमारी गलत थी। ठीक है 4 आ गई, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। हाँ भाई जल्दी बता दो। 2018 लेवल 1 3/15 गलत जवाब। छोटी पूछा बेटा, छोटी 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 संख्या बताइए, छोटी संख्या पूछा। हाँ 3/15 छोटी होगी, गलत जवाब। गलत जवाब 35/1000। सुप्रिया 25/1000 बिल्कुल सही है। उसको टाइपिंग मिस्टेक करो, वो टाइपिंग सही करो पहले। नेतांशी गलत है ये आंसर, आंसर केवल 7 8। हाँ ठीक है 10,000। साक्षी 0 एक्स्ट्रा आते हैं क्या? वैल्यू है 0 की बहुत। 33/1000। नैन्सी रोशनी 864 गलत है, 25/1000 बिल्कुल सही है। कैसे देख लेते हैं। चौथी सबसे छोटी है बिल्कुल। कैसे करोगे? 3×5 15, 5 को 20, 8×8 64, 25 को 100 0। ठीक है अब देखो इसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सबसे छोटी कौन सबसे बड़ी। ठीक है तो क्या होता, आंसर तो सबके समान, तो हर कैसे है अलग अलग। तो जिसका हर सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा मतलब उतनी बड़ी संख्या का भाग देना, तो आंसर क्या आएगा? कम ही आएगा ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चौथी। अपन से पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
तो जिसका हर सबसे छोटा, चारों में देखो हर सबसे छोटा कौन सा है, इसका, यानी दूसरी संख्या में क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 5/20। एलसीएम से किया हमने, एलसीएम से किया, ये कितने का अंतर, ये 12 का, ये 15 का, ऐसे करके ये तो कट रहा होगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक है, पहले काट लिया होगा है ना, ऐसे किया होगा, 4 का अंतर, 3 का अंतर, 7 का अंतर, 39 का अंतर, ऐसे करके। चलो ठीक है। ठीक है, अपन एक चीज समझ लो, अब अंश समान हो और हर क्या है, अलग अलग हो, तो जो हर सबसे बड़ा वह संख्या सबसे छोटी, जो हर सबसे छोटा संख्या सबसे बड़ी। क्लियर हुआ बात। आगे से अपन को एलसीएम एलसीएम लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक, डिफरेंस उसका नहीं तो कम, डिफरेंस ज्यादा संख्या छोटी, डिफरेंस कम संख्या बड़ी। बिल्कुल सही नितांशी भैया, एक बार फिर से बता दो, बिल्कुल बता दे रहे हैं। देखो काटा पीटी किया, ऐसे आया। पहला तरीका तो यही था कि अपन ने देखा जिसका अंश बड़ा है, सॉरी हर बड़ा है वह संख्या छोटी है। देखो अंश बड़ा होता तो संख्या बड़ी हो जाती, वो हर बड़ा है तो संख्या छोटी हो जाती, सीधी सी बात है। दूसरा में देखा कि यहाँ पे क्या देखा कि हर क्या है, छोटा है, संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। पहला तरीका। दूसरा डिफरेंस से बिल्कुल सही बताया नेतांशी ने, 4 का अंतर, ये 3 का अंतर, ये 7 का अंतर, ये 39 का अंतर। तो जिसका अंतर ज्यादा संख्या छोटी, जिसका अंतर कम संख्या बड़ी। क्लियर है। चलो भाई अगला, कमेंट कम ही लोगों के आ रहे हैं, ठीक है, 7-8 ही कमेंट आंसर दे रहे हैं, 14-15 लोगों में से 8 के आंसर आएंगे, कैसे जमेगा। चलो भैया एक और देख लेते हैं, ठीक है। अपन इसके बाद 4 वाले में चले जाते, क्योंकि अपने पास जो आंसर क्वेश्चंस हैं लगभग इस चैप्टर से टोटल आरआरबी में लगभग 363 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 363। समझ रहे हैं ना, ये वाले सिलेबस से पूरी अभी तक के आरआरबी के एग्जाम में 363 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब ये बात फिक्स है कि यहां से एक प्रश्न या 2 प्रश्न बनना फिक्स ही है, ठीक है, और लगभग सबके एग्जामों में मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसके एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए सीखना भी जरूरी है, इसलिए आज अपन पूरा टाइम इसी पे देंगे, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस इसी पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन था अपने पास 3-4, 3-5, 3-8, 3-11। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 3-5, 3-8, 3-11, 4 पद वाले हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलो भाई सबसे बड़ी संख्या फटाक से, सबको पता है इसके आंसर, शिव कुमारी बहुत देर से आंसर दिया लेकिन सही है ना, दे रहा है दुरुस्त है। हाँ सबसे बड़ी संख्या, बिल्कुल सही, सबसे बड़ी संख्या, शाबाश। सबसे छोटी संख्या, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। सबसे छोटी संख्या बता दो, बड़ी आ जाए इसका वो छोटी आंसर देने लगेगा। 1, 2, 3, 4, 3 यानी कि 9, बस 1, 2, 3, ठीक है, 10, ठीक है। चलो भाई पर्याप्त है। क्या चाहिए था अपन को, बड़ी संख्या। बड़ी में देखा सबसे कम अंतर 3/4, छोटी संख्या 3/11, ठीक है, ये आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 3, ठीक है, 2016 और 2018 2 बार कॉपी हुआ है। कहां गया इसको मिटाने के लिए, हाँ अगला 5, 8, 3, 4, 13, 16, 7, 12, 13, 16, 7, 12, बड़ी छोटी दोनों देना है। देखो वो केवल एक ही पूछ रहा है, हम आपसे दोनों काम करवा रहे हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें ज्यादा चाहिए। 13, 16, 7, 12। चलो भाई सबसे बड़ी और छोटी दोनों। हम्म
3/4 है क्या? हाँ वो है। 7/12 सबसे छोटी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचो इस चैप्टर से केवल भिन्नों से 363 क्वेश्चन आए हैं, तो पूरे दशमलव भिन्नों से मिला के लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है, ठीक है। 3 4 7 12 बिल्कुल सही। 7 12 बिल्कुल सही। नॉर्मल सी बात है, आपने क्या किया होगा, फटाक से क्या किया होगा कि देखा होगा ये डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का। कुछ इसी तरीके से आपको क्या चाहिए था, पहले बड़ी संख्या चाहिए था, बड़ी संख्या चाहिए था। तो देखा कि 3 का अंतर 5 का और 1 का लगभग आसपास है, संख्या कैसी है, लगभग आसपास है, और सबसे कम अंतर इसी का, इसलिए सबसे बड़ी तो ये होगी। दूसरा, अब चाहिए छोटी, अब चाहिए छोटी। तो अपन ने देखा कि भैया इस तरीके से दिया गया है, तो ये संख्या कैसी है, अपन ने देखा ये 3 अंतर, ये 3 का अंतर, ठीक है। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली है। चलो भाई ये तो बड़ी हो चुकी है, ये भी खत्म कर दी, ये भी खत्म हो गई। अब केवल इन दोनों पे बात करेंगे। इन दोनों पे बात करते हैं तो कितने का अंतर था, 3 का। 5 का किया तो 55 25, 3 का किया तो 7 21। छोटी कौन सी दिखी, 21, तो हो जाएगा 7/12। ठीक, 3/11। बेटा 3/11 कौन से वाले का आंसर आ रहा है कुमारी? अगले क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का आंसर मत दिया करो, हमें फिर आपके चक्कर में हमें क्वेश्चन पीछे करना पड़ता है, फिर उसको देखना पड़ता है कि हाँ आंसर अब है ना। क्लास को रोको मत करो, वापस जाओ, क्लास कैंसिल करो, फिर से ज्वाइन करो, वापस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइव स्टार्ट हो जाएगा। अगला जैसे अगला है 5 6 3 7 8 9 3 14। 5 6 3 7 8 9 3 14। ठीक है, जल्दी से बता दो, बड़ी और छोटी। रास्ते 3/4 बड़ी। 5 6 3 7 8 9 3 14। एक 4। चलो देखते हैं, चेक करो नितांशी, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो नितांशी। सृष्टि सही हो, बिल्कुल सही। सुप्रिया नहीं होगा, कशिश चेक करो एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर सबसे पहले अपन को चाहिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब सीधी सी बात है, आसपास की है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर 4 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 11 का, ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ खासा नहीं है। देखा कि यार ये अंतर सबका बराबर है, बड़ी है, तो 8/9 है ना नितांशी। जल्दी से आंसर नहीं देना, इन दोनों का अंतर भी तो चेक करना है ना। अब चाहिए छोटी, तो इन दोनों को तो अपन हटा ही दो। अब बची ये दोनों, 7 का, ये कितने का, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा, 11 3 33, ये 12 बचेगा, इसी सीधा सीधा। छोटी क्या हो जाए, 3/14। क्लियर है। चलो, इसी में हम अभी बीच में एक क्वेश्चन से ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुन लेना, आंसर नहीं देने लगना। ठीक है, क्वेश्चन था 5/6 बड़ी है। नितांशी कैसे होगी बेटा 5/6 बड़ी, 8/9 भी तो है, दोनों का अंतर समान है, और जो संख्या जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी नहीं होगी, है ना। 8/9 होगी। ठीक है, चेक करो एक बार नितांशी।
चलो वापस आ जाओ। ये क्वेश्चन था, इसमें आपको बताना है शांत दशमलव, शांत या अशांत। ये अच्छी चीज है, पेपर में कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना, सबसे होती है गलती, हमसे भी होती है ना। चलो भाई, ये है शांत दशमलव, ये कम से कम 50 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं पेपर में। ठीक है, चलो भाई, बताना है इन दोनों में शांत दशमलव कौन सी है, कौन सी शांत दशमलव कौन सी है। चलो भाई, ये पूछा है क्वेश्चन है शांत दशमलव। चलो देखते हैं किसको आएगा, किसका आता है आंसर। शांत दशमलव होगी सुमित, 12/15 शांत दशमलव होगी, 12/15। फर्स्ट होगी क्या, सबने तुम्हारे बेस पे आंसर दे दिए हैं। बिल्कुल बताते हैं अभी रोशनी। चलो 12/15 सही आंसर है। देखो क्या होता, शांत या अशांत दशमलव पहचानने के तरीके क्या हैं, बस कुछ खास नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। देखो अपन ने देखा ये 12/15, ये दोनों कैसे कट रहे हैं, 3 से, तीन से कट रहे हैं ना, तो क्या करोगे, 3 चौको 12 और 3 5 15। ठीक है, ये कट रहे क्या नहीं कट रहे, 13/14। देखना क्या है और कैसे करना है। ये जो हर है, अंश वंश नहीं देखना है, अंश कितना है फर्क नहीं पड़ता, हर है उसमें 2 व 5, ठीक है ना, एवं सम। कौन कौन सी, 2 और 5 एवं सम। या फिर इतना लंबा नहीं रटवाते हैं, एक आसान सी तरीका बता देते हैं आपको कि इसमें क्या देखना है। इसमें देखना है हर में विषम संख्या, किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर। समझे बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, नहीं, एक बार फिर से देख लो। शांत या अशांत दशमलव कैसे समझते हैं, इस लाइन को अपने शांत या अशांत दशमलव की हेडिंग डाल के लिख लेना है, विषम संख्या किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर। अगर है तो संख्या कैसी होगी, अशांत दशमलव होगी। चलो इतनी लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख लो। हम लिखा क्या है, हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि विषम संख्या 5 को छोड़कर हर में है, ठीक है, यदि विषम संख्या 5 को छोड़कर कहां पे है, हर में है, कहां पे है, हर में है, तब संख्या अशांत दशमलव होगी। सबने लिख ली लाइन, अब इसका मतलब समझाते हैं। सबने लिख ली ना, चलो भाई अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है हर में। अच्छा ये बताओ क्या है, 5, तो ये कैसी होगी, शांत। अब ये कैसी होगी, शांत की अशांत, तो देखना क्या करोगे, 14 के फैक्टर, 2 सत्ते 14। हर में 7 क्या है, विषम, इसलिए कैसी हो जाएगी, अशांत। नहीं खत्म। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर में केवल क्या देखना है, रिपीट कर दो फिर से, बिल्कुल लिख लो, हेडिंग डालो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव डाल के लिखो डैश करके। यदि हर में विषम संख्या, कोष्टक में लिखो 5 को छोड़कर है, तब संख्या अशांत दशमलव होगी। तब संख्या, या कोष्टक में लिख लेना भिन्न, अशांत दशमलव होगी। कैसी होगी, अशांत दशमलव होगी। क्लियर। चलो अब देखना, अब कोई भी क्वेश्चन दे दें आपको, कुछ भी दे दें, आप फटाक से बता दोगे शांत या अशांत। ठीक है, चलो जैसे हमने दे दिया 24/35, शांत अशांत जल्दी से बता दो। शांत अशांत, शांत उनके लिए जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, अशांत उनके लिए जो कमेंट कर रहे हैं। चलो कमेंट करने वालों के लिए कि ना करने वालों के लिए, प्लस करके देख, प्लस करके नहीं बेटा, फैक्टर करके,
76, इसके गुणनखंड करके देख लो फुर्सत। शांत होगी। शांत कैसे हो जाएगी भैया, अभी आप समझे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे की तरह चलते जाओ, सब चींटी की चाल है ना, सर नीचे किया, बोले आप जैसे जाओगे वैसे ही हम चले जाएंगे। इस चीज को समझो तो भैया, क्या कह रहा है, ये कितना होता है इसका फैक्टर, 24/7 पना 35। भैया 5 अच्छी बात है, 7 है क्या, 7 क्या कहलाता है, 7 अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत। समझते क्यों नहीं है बात को, 5 को छोड़कर, है ना 7, 5 को छोड़कर जब शांत है तो अशांत होगी कि नहीं होगी। शिव कुमारी केवल तुम्हारा सही था, शिवानी। क्लियर है बात, लग गया, बिल्कुल। क्या होगी, अशांत। अभी भी साक्षी तुम्हारा शांत आ रहा है। फैक्टर में कोई और है साथ में तो भी अशांत होगी, बिल्कुल बेटा। 5 है अगर, जैसे मान लो आपका लिखा है 42/5, तो अकेला 5 है ना तो शांत होगी। 10 लिखा है तो भी शांत होगी। 15 लिखा है तो अशांत, 15 लिखा है तो कट जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, 14/5, तो भी शांत होगा। समझे, प्लस करके भी तो चेक कर सकते हैं। क्या करके, प्लस डिवाइड करके, बिल्कुल बेटा डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए अपने कहां तक करते ही रहेंगे, देखना अभी आगे तो आपको परेशान करेगा। ठीक है, जैसे अगला 19/30, ध्यान रखो। और 5 भी कितने, 1। ठीक है, 2 भी हो जाएंगे तो भी 25 हो जाएगा, चल जाएगा, 3 भी हो जाएंगे तो भी चल जाएगा, बस 5 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अशांत होगी, अशांत होगी, बिल्कुल। अशांत कैसे पता चली, 30 के फैक्टर 0 के फैक्टर 5 गुणा दो, 5 गुणा दो तो शांत कहलाती, लेकिन क्या है 3 से कट रहा, क्या नहीं कट रहा, इसलिए क्या हो गई, अशांत। क्या होगी, अशांत। समझ में आया। जैसे 47/25, चलो भाई 47/25, शांत अशांत, सब अशांत थे। ठीक है, इसका बता दो। नहीं है, ये नहीं है क्या होता नेतांशी, हाँ जल्दी जल्दी करो भैया, ये वाले का आंसर शांत। शिवानी, सुकुमारी अशांत, शांत, बिल्कुल शांत होगी, बिल्कुल शांत होगी, बिल्कुल। क्या होगी, शांत होगी। कैसे, 25 देखा तो 25, केवल क्या है 5 है ना, तो भैया शांत होगी। क्या होगी, शांत। शांत का मतलब क्या होता, ये भी तो समझ लो, है ना। 25 का भाग देना 47 में, 25 का भाग देना 47 में, 25 से कम 25, बचेगा 2 पे 2 भाई, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 25 अट्ठे 200, बचा 20, दशमलव लगाया 0 बढ़ा, 25 अट्ठे 200। ये क्या है, भाग देते देते एक जगह पे जाके रुक जाए, भाग देते देते एक जगह पे जाके क्या हो जाए, रुक जाए, तो हो गई शांत। क्या हो गई, शांत। लेकिन ये था 30 का भाग दिया 19 में, तीछन वो 0.3 18, 190 180, बचेगा 10, दशमलव लगाए 0 बढ़ाया 30 30, 90, 10 दशमलव लगाए 0 बढ़ाया 30 30, 90, तो चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाने लगेगा अशांत। क्या कहलाने लगेगा, अशांत। जबकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, शांत, यानी ये रुक गया। ठीक, पानी बहता है ना, एक जगह पे जाके रुक जाता है, बोले रुक गया। पानी बहते चला जाता है, अशांत है भाई, बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है। ठीक, चलो भाई ये चीज क्लियर है। कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखें इस चीज को। हर में केवल देखना है, चलो एक आध दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद वापस वन भिन्नों में आ जाते हैं, है ना। चलो जैसे 54/36, चलो भाई कर दो जल्दी से, शांत शांत।
हम्म, अशांत, शांत, ठीक है, शांत, अशांत, सुप्रिया, साक्षी, अशांत, अशांत, क्या हो गया तुम लोग को? गलत आंसर है सबका, अशांत गलत है नैन्सी। सृष्टि बस तुम्हारा सही है, शांत। बेटा फैक्टर में 6 आ रहा, अच्छी बात है, लेकिन ये कट तो रहा भाई। सीधा सीधा ये 6 6 36 क्या होता? कुछ नहीं होता, पहले काटा पीटी तो कर लो। हाँ, काटो, काटा पीटी तो पहले कर लो। क्या करोगे? सीधा सा बात है, दोनों कैसे कट रहे हैं? 18 और 54, 18 दूनी 36, है कहीं कुछ? क्या होगा? शांत नहीं हो गई? सब क्या इधर ही फैक्टर करना शुरू कर देते, ये नहीं देखते कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ, फिर एक और कर लो, 1/32, 1/24, 1/96, 1/48। शांत बताओ चार में से कौन सी है? हाँ, नहीं आया रोशनी समझ में? रोशनी कुछ नहीं करना था बेटा, इसको देखो दोनों कट रहे हैं ना 18 से, 18 54, 18 दूनी 36, बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। विषम है क्या? नहीं है, तो शांत हो गई, खत्म। काटा पीटी करके देख लेना जब तक कट रहा है ना? चलो अगला, चौथी शांत हो गई, गलत जवाब। शिवानी पहली शांत हो गई, चलो सही है। हाँ, 1/32 शांत है। बिल्कुल। अभी तो चौथी थी ना सुकुमारी। हम्म, हाँ, बाकी में हर में कितना आ रहा है? 3 फैक्टर में, 32, 2 2 2 2 2, 5 बार, 24, 2 2 2 3, 96, 2 2 2 3 3, 2 4 8, 8 3 24 थी, और 24 दूनी 48, दूनी 96, 48 का यही हो जाएगा। सीधा सीधा बात है, अपन ने क्या देखा? तो 2 इसमें, बाकी सब में क्या आ रहा? 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, उसमें भी 3 आ रहा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1/32। ये प्रश्न आ चुका है आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में, एनटीपीसी लेवल 3 में, एनटीपीसी लेवल 5 में। 4 बार रिपीट है एक सेम क्वेश्चन, ठीक। 1/24 गलती से लग गया, कोई बात नहीं, चलो। तुम लोगों को डांटना बंद कर दिया आप ही, डांटते हैं तो बड़ा बुरा मान जाते। चलो, 57/120, हाँ, 47/150, 43/140, 61/100। क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, ठीक है। 61/100, शांत दशमलव याद करना है। हाँ, शांत दशमलव प्रसार होगा। 100 नहीं है, सॉरी, रुक जाओ। हाँ ठीक है, दोनों ही बता दो, अब आ गया तो। शांत दशमलव बताओ कौन कौन सी है, शांत कौन कौन सी है, जितनी है बताते जाओ।
शांत बस बता दो हमें तो बस। 1/24 कहां से आ गई? हम्म शांत कौन सी है? 4 नंबर और बस एक ही है? अच्छा ठीक है, पहले का आंसर पहले क्वेश्चन के साथ दिया करो बेटा जल्दी से। हम्म कोशिश किया करो क्वेश्चन नया ना आ पाए उसके पहले आपका आंसर खत्म हो जाए। ये शांत बस एक ही है शांत? पक्का? सुप्रिया जल्दबाजी कर रहे हो बेटा, जल्दबाजी कर रहे हो, गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। 57/120 शांत है ना मितांशी? शबाश। हम्म 57/120 क्या है? शांत है। और 61/100 भी शांत है। हम्म चलो, इवन है तो इवन अगर कट रहा है तो कहे का इवन बचेगा नितांशी? 3 से काटा 19 × 57, 3 से काटा 40, है कुछ इवन? फिर कैसे 3 नहीं आएगा 120 में? हाँ तो 3 120 में आएगा तो 57 3 को खा भी तो जाएगा, 57 3 को खा भी तो जाएगा। 7 और 5 12 होता ना, नहीं होता क्या 3 चौका 12? फिर ये क्या है? फर्स्ट और कौन सी? फोर्थ, ये सही आंसर है। केवल फैक्टर से लेना देना होता है कि अपन ढूंढते भी हैं अपन, है ना, कि कटेगा वटेगा तो नहीं। क्लियर है? चलो अगला। अभी गलत आंसर आया तो एक और कराना पड़ेगा हमें, है ना। 6/144, 12/144, 3/144, 9/144। चलो भाई बता दो जल्दी से शांत। हाँ तो बता दो शांत। चलो हम्म जल्दी से करो, अभी अपन को भिन्न के क्वेश्चन क्वेश्चन करना है। 9/144 शांत होगी। सुकुमारी शबाश। हम्म बात, कभी ना कभी तो पहले पे आते हैं, है ना भैया, ये नहीं बन रहा। काटा पीटी तो करो बेटा, कहीं नहीं बनेगा। कभी ना कभी तो आप पहले पे आओगे ही, लगातार करोगे मेहनत तो पहले पे आओगे ही। 9/144।
हम्म। चलो भाई। हम्म। सीधा सीधा काटा, 6 से काटा, 24 छक्का 144, 12 से काटा, 12 12 144, 3 से काटा, 48 144, 9 से काटा, 16 नंबर 144। ये देखा, 24 है इसमें 3 होता, 12 इसमें 3 होता, 48 इसमें 3 होता, 16 में 3 होता क्या? नहीं होता, केवल क्या बचता? 2 बचता। तो आंसर हो गया 9/144। ऐसे सीधा सीधा बात है, अपन ने क्या किया? काटा पीटी किया, काटा पीटी किया कि देखो 3 है, 3 है, 3 है, 16 में नहीं है, इसमें नहीं है वो छोड़ देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा, है ना? 6/144 नितांशी बेटा, 6 के 24 में 3 नहीं आएगा तो वो कहां जाएगा? 1/24 बचेगा, फिर वो कहां जाएगा 3? वो तो बार बार परेशान करेगा ना, है ना? वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक। अरे शांत दशमलव तो खत्म करो, फिर अपन भिन्नों को भी तो करना है खत्म। अभी आरोही अवरोही रह गई है, हमें लगता है कल की क्लास चलेगी अभी आरोही अवरोही के लिए। क्या था, इसके बहुत सारे प्रश्न बार बार आए थे, इसलिए हमें इसको रखना पड़ा आपके सामने, है ना? और इधर ही पे अपन खत्म करा सकते थे भिन्नों के बीच में ही। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इस बार तो काम खत्म है अब भैया तुम लोगों का। कितने लोग आंसर दे रहे हैं? 3 से 4 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सब हमें लगता है सो गए हैं। हम्म। चलो एक और देख लो, शांत शांत दशमलव की क्या कर सकते हैं? 9/45, 6/45, 3/45, 12/45। 9/45, 6/45, 3/45, 12/45। चलो भैया, लेवल 1 एनटीपीसी 2018, एनटीपीसी 2016, भैया इसकी प्रैक्टिस करवा दो बेटा, वही करवा रहे हैं। चलो आंसर तो जल्दी से, हाँ। बारह पैंतालीस शांत, गलत जवाब। हम्म। 9/45 साक्षी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, 3 4। 5 6 7 8। ठीक है। हम्म। बिल्कुल सही, सीधा सीधा बात है। आपने क्या किया होगा, इसको काट दिया होगा। 9 5 45, 3 2 6, 15 3 45, इसमें 3 था, 15 इसमें भी 3 था, 6 को 12 15, इसमें भी 3 था। क्या आ गया आंसर? 9/45। ठीक। अगला 2 3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, ठीक है? एक्टिव हो जाइए, ठीक है? क्योंकि अब अगले 10 ही मिनट की तक की क्लास है, इसलिए एक्टिव हो जाइए, अपन को शांत और अशांत अपनी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? 20 56, 25 56, 10 56, 21 56। चलो भाई, 20 56, 25 56, 10 56, 21 56। 20 20 25 10 21, ठीक है?
हाँ भाई, इसका आपको बताना है शांत दशमलव। कौन सी दशमलव? शांत दशमलव। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे ही हम आपको दूसरा ले जा रहा है, ठीक है। इसी को शांत को पता क्या बोलते हैं? आवर्ती, मतलब कि होता है अशांत। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आप लोग अभी ये चीज पढ़ रहे हैं तो आपकी जगह में यहां लिख दे रहा है, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हैं आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना, मतलब कहलाती है अशांत। क्या कहलाती है? अशांत। और दूसरी आवर्ती नहीं, ठीक है। आवर्ती बस लिख लो, आवर्ती नहीं से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आवर्ती मतलब होता है बार बार। कभी कभार अगर अशांत दशमलव की जगह आवर्ती लिख के आ जाए तो आप उसको शांत देके आंसर ना छोड़ दें, ठीक है। 2156 शांत होगी, बिल्कुल 2156 शांत होगी, शाबाश। ठीक है। और शांत को पता क्या बोलते हैं? शांत को बोलते हैं दशमलव प्रसार, मतलब होती है शांत। एक भाषाएं लिख लो, दशमलव प्रसार अपनी कॉपी में भाषाएं लिख लो। आवर्ती मतलब अशांत, दशमलव प्रसार मतलब शांत होती, ठीक है। चलो, 1 6 17 25, 10 3 1 11, 10 3 1 11। तो इसका बताना है आपको दशमलव प्रसार होगी कि नहीं। दशमलव प्रसार कौन सी होगी? दशमलव प्रसार कौन सी संख्या होगी? ठीक है, दशमलव प्रसार कौन सी संख्या होगी? दशमलव प्रसार और जगह है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बताना अपन को आवर्ती संख्या कौन सी होगी। आवर्ती, ठीक है। आवर्ती 17 25, ठीक है भैया। प्रसार कौन सी होगी? 17 25, सबकी सही है प्रसार 17 25। हाँ, लिख दें यहाँ 17 25। तो ऊपर वाले का आंसर क्या लिखा था? 51। इसका आंसर बताओ तो जल्दी से। सॉरी भैया, ऑप्शन में नहीं है सर तुम्हारी। 4 तो संख्या है, कोई एक होगी ऑप्शन में। ठीक है, बता दो जल्दी से आवर्ती संख्या कौन सी होगी। इसका प्रसार ज्ञात किया था, इसकी आवर्ती दशमलव प्रसार ज्ञात किया था, इसका इसकी आवर्ती चाहिए। चलो भाई, जल्दी से आवर्ती संख्या कौन कौन सी होगी? आवर्ती संख्या कौन कौन सी होगी? गलत जवाब। ये चीटी की तरह चलने वाले आ गए, है ना। एक के पीछे दूसरा सर नीचा करके चला जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब। शिवानी, कशिश, रोशनी, क्वेश्चन तो देखो क्या पूछ रहा है। वो आपसे आवर्ती पूछ रहा है, आवर्ती संख्या कौन कौन सी होगी। हाँ, प्रसार दे रहे हैं आप आंसर। शिव कुमारी 16/112, 14 और 8/112। 14/112। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो समझो बेटा। आवर्ती पूछा, आवर्ती। हमें कि बटे में आंसर ना छोड़ो, हमें संख्या में बोलो कि संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 4, ऐसा। संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3। साक्षी
केवल एक ही आंसर होगा, 16/112 एक ही होगा। गलत जवाब, सबके आंसर गलत है। हम आपसे पूछ के आ रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे बात को। हम कह रहे हैं कि आवर्ती संख्या कौन कौन सी होंगी। ऐसा अभी दिया सुप्रिया आंसर, 1 2 और 3। जसोदा 1 और 2, तीसरी खा गए। शिवानी 1 2 3, 1 2 3 बिल्कुल होगी। हम्म, इसने आवर्ती पूछा मतलब बार बार रिपीट हो रही। तो 16 16 सत्ते 112, 12 और 11 लिखा है, 12 लिखा है नीचे कितना 112। कैसे कटेगा, 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 2 6, 6 से नहीं कटेगा, केवल 4 से कटेगा। 4 दूनी 8 4 8 32, 3/28। ये 8 से काटे, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 1/14। ये 1/8। ये तो दिख रहा कि ये तो सीधे सीधे क्या है, शांत है। बाकी सब आवर्ती है ना, तो आंसर क्या दोगे आवर्ती में, 1 2 और 3 ऐसा। हाँ बिल्कुल, तो पहले आंसर कहे दे देते हैं बिना क्वेश्चन सुने, है ना। एटलीस्ट अपने क्वेश्चन तो सुनो। वहां पे क्वेश्चन देखोगे नहीं, अगर क्वेश्चन सुनोगे नहीं तो आंसर कैसे परफेक्ट आने का चांस बनेगा फिर। ठीक है, चलो भाई। हाँ, हमें बस एक चीज और बता दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बताइए प्रसार क्या चीज, प्रसार क्या होता, शांत अशांत। प्रसार शांत होता है अशांत होता है, प्रसार शांत होता है अशांत होता है, शांत होता है प्रसार, शांत शांत, बिल्कुल सही। ध्यान रखें, और आवर्ती तो समझते हैं कि बार बार रिपीट होना यानी क्या हो जाता है, अशांत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल अपन 4 संख्याओं के भिन्नों को और सॉल्व करेंगे, और कल अपने दशमलव भिन्नों के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। टोटल इस चैप्टर से 600 से 700 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। ठीक है, जिसमें भिन्नों के 363 क्वेश्चन है, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपके केवल और केवल शांत और अशांत दशमलव के बीच है। ठीक है ना भाई, चलो भाई, अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, मिलते हैं कल अपन वापस उसी समय पे। चलो जब तक के लिए राम राम। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते भैया। हाँ ठीक है, नमस्ते भैया। अब ये जो लोग क्लास खत्म होने के टाइम पे आए हैं, ठीक है, उनसे यही कहेंगे कि कल अपने समय पे आए तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलो भैया, नमस्ते भैया। चलिए, ठीक है।